हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रॉप टेक्निक। आज हम मक्का की क्रॉप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मक्का का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। मक्का को 2700 मीटर की ऊंचाइयों तक इसकी खेती की जा सकती है। जैसे बड़े बड़े मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर भी मक्का की खेती कर सकते हैं। अब जलवायु एवं भूमि, क्लाइमेट एंड सॉइल। जलवायु एवं भूमि। मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि जहाँ पानी का निकास अच्छा हो, ऐसी भूमि उपयुक्त होती है। मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बलुई और दोमट मिट्टी मानी जाती है। मक्के के पौधों का अंतरण के बारे में देखते हैं। जैसे शीघ्र पकने वाली किस्म कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मध्यम पकने वाली फसल कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे उपज में वृद्धि अच्छी होती है। अब इसके फर्टिलाइज़र के बारे में देख लेते हैं कि कितनी मात्रा में हमें मक्का के लिए फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो जो शीघ्र पकने वाली मक्का की क्रॉप हैं, उन्हें 80% नाइट्रोजन और 50% फास्फोरस और 30% पोटेशियम बुवाई के समय डालना चाहिए। जो मध्यम पकने वाली फसल है, उसे 120 नाइट्रोजन और 60% फास्फोरस और 40% पोटेशियम बुवाई के समय डालना चाहिए। और जो देर से पकने वाली फसल है, उसे 120% नाइट्रोजन और 75% फास्फोरस और 50% पोटेशियम डालना चाहिए। अब बुवाई का समय देख लेते हैं। बुवाई किस किस मौसम में की जाती है। मक्के की बुवाई तीनों मौसम में की जाती है: जायद, खरीफ, रबी। जायद की बुवाई फरवरी से मार्च तक, और जो खरीफ मौसम की बुवाई है, उसे जून से जुलाई तक बुवाई की जाती है। और रबी मौसम में अक्टूबर से नवंबर तक मक्का की बुवाई की जाती है। अब इसके वैराइटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी मक्के की हैं। पहली है शंकर किस्म। जिस शंकर किस्म अवधि और उपज हेक्टेयर के बारे में देख लेते हैं। शंकर किस्म की है गंगा 5, जो 100 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और उपज 50 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से होती है। और डेक्कन 101, जो 105 से 115 दिन की फसल है, जो
इसकी उपज 60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। गंगा सफेद 2 यह 105 से 110 दिन की फसल है जो 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से प्राप्त निकलती है। गंगा 11 गंगा 11 100 से 105 दिन की फसल है जो इसकी उपज 60 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं कंपोजिट जातियां। समान अवधि वाली चंदन मक्का 1 और जल्दी पकने वाली चंदन मक्का 3 और इससे भी अत्यंत जल्दी पकने वाली चंदन सफेद मक्का। अब इसकी बीज दर के बारे में देख लेते हैं। संकर जातियों की बीज दर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर रहती है और जो कंपोजिट जातियां हैं उनकी बीज दर 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रहती है। और हरे चारे के लिए मक्के की बीज दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर होती है। अब बीज उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शुद्ध बीज को बोने से मक्का की फसल अच्छी होती है और बीज बोने से पहले बीज को उपचार कर लेना चाहिए। जैसे फफूंदनाशक दवा थायरम है, कार्बेंडाजिम है, जो 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। या PSP कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।